मौका मुझे दिया कि मैं उसके वचन आज संध्या के समय आप लोगों के सामने लेके आ सकूं। आज प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा। और ये जो कहानी मैं आपके सामने आज बताऊंगा, ये मरकुस की पुस्तक, मार्क की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 46 से लेकर 52वीं आयत में मिलती है। वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं आपको मुंह जबानी बताता हूँ, आप बाइबल खोल सकते हैं। मार्क 10:46, वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो से जा रहे थे और वहाँ पर मार्ग में एक अंधा भिखारी बैठा था जिसका नाम था बारतिमाई। वो यीशु के बारे में सुनता है और जोर जोर से पुकार के कहता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर कृपा कर। और उसके साथी जो होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उसको डांटने लगते हैं, चुप कराते हैं, पर ये चुप नहीं होता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब यीशु मसीह कहते हैं, इसको मेरे पास में लेके आओ। तब वो क्या करता है, अपना वस्त्र फेंक कर यीशु के पास में आता है और तब यीशु मसीह उसको क्या कहता है कि जा, मुड़कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ऐसा तो क्या काम किया उसने, या तो ऐसा तो क्या विश्वास दिखाया कि यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास से चंगा। ना तो यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा, ना यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना करी, यीशु मसीह ने दूर से ही उसको कहा। तो ऐसा तो क्या विश्वास था। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, 7 बातें बताऊंगा उसकी, 7 विश्वास की। आज हम एक नए विजन के रूप में इस कहानी को देखेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, और तेरे वचनों के लिए प्रभु मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए प्रभु तू मेरे मुंह को स्पर्श कर प्रभु, मैं जो कुछ बोलूँ प्रभु वो तेरी महिमा के लिए हो प्रभु, और प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बोलूँ, ऐसा तो होने दो पिता परमेश्वर। हम सब के साथ में हम सबको आशीष देना प्रभु। और प्रभु हम सब जितने यहाँ बैठे हैं और जितने ऑनलाइन के माध्यम से हमारे बीच में जुड़े प्रभु, सबको तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देना परमेश्वर, ताकि वो सब इस वचनों को सुन सके और एक कान से निकाल कर दूसरे कान से निकालने न हो, बल्कि प्रभु उसका बीज फल लेकर आए, ऐसा तो अंदर प्रभु। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास करना और विश्वास को साबित करना दोनों अलग अलग चीज है। हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, इसके लिए हम लोग चर्च में जाते हैं, इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की हम आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। पर विश्वास करना और विश्वास को साबित करना दोनों अलग चीज है। इस अंधे बारतिमाई ने अपने विश्वास को साबित किया। आइए मेरे साथ में उसका 10वां अध्याय की उसकी 47 कलम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा देखो, पहला विश्वास वहां पर दिखता है उसका अंधे बारतिमाई। यह सुनकर कि यीशु नाज़री है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर। क्या कहने लगा? जोर जोर से पुकार कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सबसे पहला विश्वास यहाँ पर क्या है कि उसने यीशु मसीह को पहचान लिया कि जो मसीह आने वाला था। यहूदियों में एक थी कि एक मसीहा आएगा, बाइबल में बताया कि एक मसीहा आएगा, वो हम सबको बचाएगा। इसने सबसे पहले अपना विश्वास का उदाहरण क्या दिया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर तू दया कर। उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। एक अंधा होते हुए उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। और जो लोग उसके साथ में चलते थे, जिनके पास में आंखें थी, जैसे कि हम लोग, हम सबके पास आंखें, हम यीशु मसीह को नहीं पहचानते। वहां पर इतने यहूदी लोग थे, इतनी भीड़ उसके साथ चल रही थी, सबके पास आंखें थी, पर किसी ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना कि ये मसीहा है। सिर्फ चिन्ह चमत्कार और खाना देखने के लिए उसके पीछे चला करती थी। और इस अंधे में इसने पहचान लिया कि जो मसीह आने वाला है, जो बाइबल में 2 शमूएल 7 उसका 14, 15, 16 में पढ़ लेना, वहां पर लिखा हुआ है कि जो मसीह आने, दाऊद के वंश से जो मसीह आने वाला, इसने पहचान लिया कि जो मसीह आने वाला था ये मसीह यही है। अंधा होते हुए भी इसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। हम आंखें होते हुए भी आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। दूसरा विश्वास, इसको, इसके जो लोग थे साथ वाले, वो रोक रहे थे इसको
कि तुम मत चिल्ला, तुम मत चिल्ला। इसके जो साथ के भिखारी लोग थे या जो भी लोग थे इसको रोक रहे थे, डांट रहे थे, पर इसने उसकी बात नहीं सुनी। आज हमारे जीवनों के अंदर बहुत सी बाधाएं आती है, बहुत सी रुकावटें आती है। हम क्या करते हैं? हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। बहुत से लोग हमारे जीवन में बाधा लेकर आते हैं, रुकावट लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। बारतिमाई ने क्या किया? लोगों ने इसको मना करने लगे कि तुम मत चिल्ला, तुम मत चिल्ला, क्यों यीशु को तंग कर रहा है? और ये और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे प्रियो, जो सच्चा मसीह होगा, रुकावट आएगी उसके जीवन में, वो कभी नहीं रुकेगा, वो अपनी सेवा करता ही रहेगा। ये अंधे बारतिमाई का विश्वास था जो यीशु ने देखा था। तीसरा विश्वास, वो जानता था कि यीशु मसीह दीन और गरीबों की जरूर सुनेगा। भजन संहिता 34:6 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस बारतिमाई की आवाज हमको सुनाई देती है। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? भजन संहिता 34:6, गीत शास्त्र 34:6। ये तो ना 34। इस दिन जान से पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। गुजराती में क्या लिखा? આ કંગાલ પુરુષે પુકાર કર્યો અને યહોવા તેનું સાંભળીને તેના સર્વ સંકટમાંથી તેને બચાવ્યો. Yes. ये जानता था बारतिमाई कि यीशु मसीह गरीबों को और दीनों की जरूर सुनेगा, और जब हम दीन मन के प्रभु को पुकारते हैं वो हमारी जरूर प्रार्थना सुनेगा। ये उसका तीसरा विश्वास था कि वो जानता था कि यीशु मसीह मेरी पुकार सुनकर जरूर रुकेगा। आज क्या हमारे अंदर ये विश्वास है? सिर्फ हम ऊपर से पुकारते हैं प्रभु को, और ये अंधा बारतिमाई हमारे को ये तीसरा विश्वास सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह दीन और गरीबों की और जरूरतमंदों की जरूर सुनता है। चौथा विश्वास उसका क्या था? वहां पर लिखा है कि उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। ये कपड़ा क्या था? उस समय रोमन की सरकार की गवर्नमेंट थी। अगर आज मेरे को किसी स्टॉल या कुछ लगाना बाहर, तो मुझे म्युनिसिपैलिटी में जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो म्युनिसिपैलिटी आके मेरी दुकान को उठा के लेके जाएंगे। उसी प्रकार उस वक्त में रोमन की सरकार भिखारियों को एक आइडेंटिटी देती थी, एक कपड़ा देती थी, और उस कपड़े को अपने हाथ में या सर पे या गोदी में रखना पड़ता, जमीन पे भी नहीं रख सकते थे। इस अंधे बारतिमाई ने क्या कहा? जब कहा कि यीशु ने कहा कि उसको मेरे पास में लेके आओ, उसने अपनी पहचान को छोड़ दिया वहां पर, अपने काम धंधे को, अपने नौकरी धंधे को उसने छोड़ दिया। उस भीख से शायद उसका परिवार चलता होगा, वो जो भीख मांग के जाता होगा शायद उसका परिवार का गुजारा उससे होता होगा। वो छोड़ के वो यीशु के पास आ गया। आज की शाम को यीशु आपसे और मेरे से पूछ रहा है, तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा? हम विश्वास करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं, गीत गाते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु पर विश्वास को हम साबित नहीं करते। इस अंधे बारतिमाई ने अपनी जीविका को छोड़ दिया, वो अपनी जीविका को फेंक कर आ गया। उसने ये चिंता नहीं की कि मैं कल क्या खाऊंगा, मेरा परिवार कल क्या खाएगा। उसने ये एक विश्वास को वहां पर साबित किया। पांचवा उसका विश्वास, जो रोमन सरकार थी वो एक ऑथोरिटी देती थी कि किसी भी एक भिखारी को बैठकर भीख नहीं मांगने की। ग्रुप में बैठ के वो लोग भीख मांगा करते थे। एक झुंड में बैठकर, सभा में बैठ के वो भीख मांगा करते थे। तो छोड़ दिया। क्या आज प्रभु के लिए हम अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? संडे के दिन हमारे दोस्त आके बोलते हैं हमको कि आज चलो पिकनिक चलते हैं, हम चर्च नहीं जाते, हम पिकनिक चले जाते हैं। पर इसने अपनी कम्युनिटी को छोड़ दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इनके साथ रहता हूँ, सबको उसने छोड़कर प्रभु के पीछे आ गया। ये उसका पांचवा विश्वास था। छठा विश्वास उसका क्या था? प्रभु ने उसको कहा
52वीं कलम पढ़ेंगे, 52वीं 52। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने नहीं, 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यस, अंधे ने बस उसे बस, हाँ बोलिए। अंधे ने उसे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यस, यीशु ने उसको पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अगर आज हम होते तो हम शायद रोटी, कपड़ा, मकान अपनी वो मांगते, पर इस अंधे ने क्या विश्वास दिखाया कि हे प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं, यस लॉर्ड, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन सब में धन दौलत घर कुछ नहीं चाहिए। जबकि वो भिखारी था, वो बोल सकता था कि मुझे इतना पैसा दो, मुझे इतनी दौलत दो कि मैं बैठकर मेरे साथ पुश्ते आराम से खावे, मुझे घर दो, मुझे प्रसिद्धि दो। पर नहीं, उसने कहा कि प्रभु मुझे आंखें दो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। वो स्त्री जो प्रभु के लिए इत्र लेकर आई थी, उसने अपना इत्र बोतल तोड़ दी। वो सामरी स्त्री घड़े पर पानी भरने आती है, वो अपना घड़ा तोड़ देती है। पर आज हम प्रभु के लिए क्या करने के लिए तैयार? ये क्वेश्चन मार्क। हम प्रभु के लिए क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आज हम होते तो हम अपनी दौलत, धन दौलत या सब मांगते थे, पर इस अंधे ने क्या कहा? एक ऐसे ही दृष्टांत मरकुस 6 में मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। उसको पूछते हैं कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो वो कहता है कि मैं धुंधले धुंधले पेड़ों को चलते हुए देख रहा हूँ। पर वो उसको दोबारा चंगा करते थे, उसको पूछते क्या दिखाई देता है, बोलता मुझे मनुष्य दिखाई दे रहा है। अरे मेरे प्रिय, जिस इंसान ने उसको चंगा किया, यीशु मसीह सामने खड़ा, वो नहीं दिखाई दे रहा था। पर इस अंधे बारतीमाई को प्रभु यीशु मसीह को देखने का था। उसने प्रभु के बारे में सुना था, वो प्रभु को पहचान गया था कि यही मेरा उद्धार करता है। यस लॉर्ड। इसके लिए उसने कहा मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु को देखना है। ये हो गए 6 विश्वास। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला उसका विश्वास, उसने प्रभु को पहचाना। दूसरा उसका विश्वास, उसको लोगों ने रोका, फिर भी वो नहीं रुका। तीसरा उसका विश्वास, उसको पहचान गया कि प्रभु दीन और गरीबों की सुनता है। चौथा विश्वास, उसने अपना कपड़ा छोड़ दिया। पांचवा विश्वास, उसने अपनी फेलोशिप छोड़ दी, जो दोस्ती यारी संगति थी वो छोड़ दी। छठा उसका विश्वास, उसने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, उसने बोला प्रभु मैं सिर्फ तुझे देखना चाहता हूँ। यस। और सातवां उसका विश्वास, बहुत गौर से सुनना मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छी बात है। 52वीं कलम पढ़ना 52। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यस, जब वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यस, यीशु ने उसको चेलों को कहा उसको लेकर आ। जब उसको लेकर आ रहे थे, वो नजदीक आ रहा था, तो यीशु ने कहा मुड़कर तू चला जा। वो आ रहा था, ऐसे आ रहा था और ऐसे मुड़कर चला गया और तुरंत देखने लगा। क्या सिखाती है बाइबल? बाइबल कहती है कि तुम भी अपने पापों से मुंह मोड़ जाओ। तुम अपने पापों में जो चल रहे हो उससे मुड़ जाओ। और जैसे ही वो मुड़ा, वो देखने लगा। हाँ मेरे प्रिय, अगर आज हम भी अपने पापों से मुड़ेंगे तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोल देगा। जो आत्मिक आंखें हमारी बंद है, प्रभु आज हमारी आत्मिक आंखें खोल देगा। और जैसे ही वो मुड़ा, और मुड़ते ही उसकी आंखें ठीक हो गई और उसने एक काम किया। वो एहसान फरामोश नहीं हुआ। आज हम एहसान फरामोश हो जाते हैं। प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु मुझे ये दे, प्रभु हमें देता, अगले दिन हम चर्च में नहीं जाते हैं। पर इसने क्या किया? ये चला नहीं गया। बाइबल लिखती है प्रभु के पीछे चलने लगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि हनोक 300 साल प्रभु के साथ में चला और प्रभु ने उसको मौत नहीं देखने दी। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, प्रभु उसको आशीष देता है। यह अंधा बारतीमाई हमें सिखाता है कि हमें सबसे पहले यीशु को पहचानना है। हमारे जीवन में कितनी भी रुकावट आ जाए, हमें मुड़कर नहीं जाना है और ये विश्वास रखना है कि यीशु मसीह दीन और गरीबों की सुनता है, पापियों की सुनता है। और चौथा, उसने अपनी ऑथोरिटी फेंक दी, उसने वो छोड़ दिया।
कपड़ा फेंक दिया, ये नहीं सोचा कि मेरे को दोबारा ये नौकरी का कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो कपड़ा फेंक कर यीशु के पास आ गया, कपड़ा छोड़कर। आज हम क्या अपने पापों को छोड़कर यीशु के पास आते हैं? एक विचारने वाली बात है। हम यीशु के पास में अपने पाप छोड़कर नहीं आते, अपना सब कुछ छोड़कर नहीं आते। चर्च के दिन, संडे के दिन भी पिकनिक, खाना, पार्टी, यारी दोस्ती, वही सब होता है। एक ही तो दिन मिलता, मैं भी यही कहता था, एक ही तो दिन मिलता है यार दोस्तों के साथ मिलने के लिए। बाकी तो हम लोग पूरा दिन कामों में ही रहते हैं। और ये अंधा भारती में आज हमको सिखा रहा है। उस सामरी स्त्री की तरह जो अपना घड़ा छोड़कर यीशु मसीह की मुनादी करने चलेगी। यीशु ने उसको जो कुएं पे, यूहन्ना 4 अध्याय में ये बात कहानी मिलती है। यीशु ने कहा मैं तुझे जीवन का जल पिलाता हूं। वो औरत वहीं पे अपना घड़ा तोड़कर यीशु के पीछे हो ली। आज की शाम में आपसे यही पूछना चाहता हूँ, हम क्या यीशु के लिए छोड़ने के लिए तैयार है? क्या आज हम हमारी बुरी आदत यीशु के लिए छोड़ने के लिए तैयार है? क्या हमारा गुस्सा हम यीशु के लिए छोड़ने के लिए तैयार? मैं नहीं कहता हूँ किसमें क्या, और ये नहीं बोलता हूँ कि आप बताइए। आप अपने मनों में ही विचार कीजिए कि हमारे पास में क्या है छोड़ने के लिए। अगर आज हम वो यीशु के पीछे छोड़कर चलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारी भी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। हमारी जो रूहानी मौत मैंने आपको कल समझाई थी, जो रूहानी मौत होगी वो रूहानी मौत से हम निकल जाएंगे, और जो स्वर्ग में हमारे लिए धाम दिए गए वो हमको मिलेगा। ये अंधा देखने लगा मेरे प्रियो, ये चला नहीं गया, ये मुड़कर वापिस यीशु के पीछे हो लिया। जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलेगा प्रभु उसको आशीष देगा। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर और अंधे भारती में से आपने जो 7 विश्वास की बातें हमको सिखाई है प्रभु हम सब विश्वास तो करते हैं पर अपने विश्वास को साबित नहीं करते। पिता परमेश्वर मैं आज शाम को मांगता हूँ पिता परमेश्वर कि हम अपने विश्वासों को साबित करें पिता परमेश्वर। और प्रभु हमारे अंदर जो भी बुरी आदत है, गुस्सा है, क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जो भी देश है प्रभु, आज हम उन सबको छोड़े प्रभु और तेरे पीछे चले, ऐसा तो देना पिता परमेश्वर। अंधे भारती माई की कहानी से आज हमको एक नया मोड़ सीखने को मिला प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। इस छोटी विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रणाम पितृमनो परवासियों જેવાકાશમાં તેમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસ રોટલી તમે આજ અમને આપો, જેમ ધર્મ માફ કરે છે તેમ તમે માફ કરો, પૈસા ના લેવાનો અને તમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી છે, આમીન।